तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स इंसिजन ओवर द लोअर सेगमेंट वर्टिकल इंसिजन। तो ये इंसिजन हम कब देखते हैं? जब लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन होता है तब हम एब्डोमेन में, ठीक ना, एब्डोमेन में जो इंसिजन देते हैं वो ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं या फिर वर्टिकल इंसिजन देते हैं। हम लोग देखेंगे, यहाँ कंपेयर करेंगे कि उसका मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होता है मेरा लोअर सेक्शन ट्रांसवर्स का और लोअर सेक्शन वर्टिकल इंसिजन का। दोनों का मेरिट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पैरामीटर्स को देखेंगे कि किस किस पैरामीटर्स पे हम लोग जो है कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। किसको? ट्रांसवर्स इंसिजन को, ट्रांसवर्स इंसिजन को लोअर सेक्शन वर्टिकल इंसिजन से, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो पैरामीटर हम लोग लेंगे, ठीक है ना, सबसे पहला जो हम लोग पैरामीटर्स लेंगे वो मेरा पैरामीटर्स है कि इंसिजन कर रहे हैं, तो ठीक है ना। इंसिजन कर रहे हैं तो एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन, ठीक है ना। इंसिजन का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ठीक है ना, जो कि मेरे लिए सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पैरामीटर लेंगे हम लोग एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन, ठीक है ना। हम लोग इंसिजन करते हैं, ठीक है ना, तो उस कहाँ तक हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रांसवर्स इंसिजन, हम जानते हैं कि ट्रांसवर्स इंसिजन, देखिए सबसे पहले क्या रहता है, प्यूबिक इम्पेसिस रहेगा मेरा। उसके बाद हम जाएंगे तो मेरा ब्लैडर मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जाएंगे तो हमको मिलेगा यूट्रस। ओके, उसके बाद हम लोग जाएंगे तो यूट्रस। उसके बाद मेरा लगता है रेक्टम, ठीक है ना। उसके बाद हमको मिलेगा रेक्टम। उसके बाद सबसे लास्ट में रहेगा मेरा स्पाइन। ओके, तो ये मेरा स्ट्रक्चर रहता है। ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा बैक है। तो फ्रंट से बैक की ओर जाएंगे तो सबसे पहले मेरा बोन मिलेगा, प्यूबिक सिम्फेसिस। उसके बाद मेरा मिलेगा, ये मेरेगा ब्लैडर मिलेगा। उसके बाद ये मेरा यूट्रस मिलेगा। उसके बाद ये मेरा रेक्टम मिलेगा। उसके बाद मेरा मिलेगा स्पाइन। तो ये मेरा स्ट्रक्चर था। हम जान रहे हैं कि ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे तो ट्रांसवर्स इंसिजन हम लोग कैसे देंगे, ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे। और वर्टिकल अगर इंसिजन देते हैं तो ऐसे इंसिजन देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो एक्सटेंशन अगर हम लोग देंगे, एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन, तो एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि इसका सप्लाई कौन करता है, ठीक है ना। यूट्रस का मेरा सप्लाई कौन करता है? हम लोग जानते हैं कि यूट्रस का सप्लाई जो होता है मेरा यूट्राइन आर्टरी करता है। यूट्राइन आर्टरी जो रहता है वो मेरा ब्रांच रहता है किसका? इंटरनल इलियक आर्टरी का ब्रांच रहता है। तो देख लेते हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा एब्डोमिनल एओर्टा रहता है। एब्डोमिनल एओर्टा इधर आके नीचे में दो भाग में बढ़ता है, ये क्या कॉमन इलियक आर्टरी में बढ़ता है। कॉमन इलियक आर्टरी फिर दो भाग में बढ़ता है, क्या क्या में बढ़ता है, ये मेरा बढ़ता है किस में, इंटरनल इलियक में, और ये रहता है मेरा एक्सटर्नल इलियक। अब हम जानते हैं कि यहाँ कहीं पे बीच में, ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि हम वुमेन है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे मेरा यहाँ यूट्रस का मेरा रहता है, ठीक है ना, बीच में मेरा यूट्रस रहेगा। ओके, तो मेरा जो है ये इंटरनल इलियक आर्टरी जो है मेरा यूट्राइन क्या बोलते हैं, यूट्रस को मेरा यूट्रस के लिए ब्रांच देता है ब्लड सप्लाई के लिए, ठीक है ना। उसको यूट्रस के ऊपर से होकर ये जाता है, ठीक है ना। तो हम जान रहे हैं कि अगर हम ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे ना, अगर हम ऐसे ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे तो क्या मेरे ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे तो मान लेते हैं कि हमको यहाँ देना है, यूट्रस को काट के यहाँ से निकालना है। अब ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इधर मेरा क्या है, क्या है मेरा इधर यूट्राइन आर्टरी है। तो यूट्राइन आर्टरी को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो यही इंसिजन अगर हम ट्रांसवर्स में ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यूट्राइन आर्टरी को खतरा हो सकता है। और यदि हम इंसिजन यहाँ देखें कि अगर वर्टिकल में ज़्यादा बढ़ाएंगे तो किसको मेरा खतरा हो सकता था, ब्लाडर को खतरा हो सकता था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोग को देखेंगे अभी कि इसमें अगर एक्सटेंशन बढ़ाएंगे तो मैं
अकर, ठीक है ना, एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन में अकर्स, ठीक है ना, कहाँ तक हो सकते हैं, में अकर्स टू द यूटेराइन आर्टरी, ठीक है ना। अगर एक्सटेंशन बढ़ाएंगे तो यूट्राइन आर्टरी को हमको क्या होता है, उसको कट लग सकता है, वो इंसाइज हो सकता है, ठीक है ना। अब यदि हम ऊपर से नीचे की ओर अगर हम कट डालेंगे, ऐसे वर्टिकल कट डालेंगे, ऐसे कर वर्टिकल कट डालेंगे, तो ये मेरा अगर ब्लैडर है और ये मेरा यूट्रस है, तो यूट्रस को अगर ऊपर से नीचे कट डालेंगे, ये मेरा स्किन है तो ऊपर से नीचे कट डालेंगे, तो मेरा खतरा किस में है, यूरिनरी ब्लैडर में खतरा है, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर को कट लगने का खतरा है, ठीक है। तो इसमें अगर 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 इंसाइज का एक्सटेंशन होगा, इंसिजन का एक्सटेंशन होगा, तो कहाँ तक एक्सटेंशन हो सकता है, में अकर टू द ब्लैडर, ठीक है ना, ब्लैडर तक इसका इंसिजन एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। ये मेरा पहला हो गया। और यदि दूसरा पैरामीटर की अगर हम जाएं, तो दूसरा पैरामीटर हम देखेंगे ब्लैडर डिसेक्शन, ठीक है ना। तो जब भी हम LSCH करते हैं, ठीक है ना, तो LSCH करने के दौरान ब्लैडर जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन रहता है, जिसको बचाना हम लोगों को बहुत जरूरी रहता है। मतलब ब्लैडर को ध्यान में रखना ड्यूरिंग LSCH बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि ब्लैडर जो रहता है वो मेरे यूट्रस के आगे ही रहता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि उसको कहीं कुछ गलत इफेक्ट नहीं पड़ जाए उस पर, ठीक है ना, उसको इफेक्ट नहीं पड़ जाए मेरा यूट्रस को। तो यदि अभी हम देखें कि ब्लैडर जो है वो मेरा यूट्रस के आगे है जस्ट, ठीक है ना, ये मेरा ये पीवी किंग पैसेज है, ये मेरा ब्लैडर है, यहाँ मेरा क्या बोलते हैं यूट्रस है, तो इसके आगे जस्ट है। तो ब्लैडर डिसेक्शन करने का जो खतरा रहता है वो किस इंसिजन में ज़्यादा चांस रहेगा कि मेरा ब्लैडर इंसाइज कर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसे इंसाइज करेंगे तो हम ब्लैडर के ऊपर से इंसाइज करते हैं जनरली, तो जो चांसेस जो रहता है मेरा ब्लैडर डिसेक्शन का वो मिनिमल होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है ना, मिनिमल रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यही अगर वर्टिकल में इंसाइज में करेंगे तो यहाँ पे मोर रहेगा, ठीक है ना, मोर चांसेस रहेगा, ठीक है ना। व्हेन ठीक है ना, हम लोग नीचे जा रहे हैं ना, तो इसमें जो वर्टिकल इंसिजन में हमारा इंसाइज करने का ब्लैडर का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब यदि हम तीसरा नंबर में अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, तो तीसरा नंबर में मेरा क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर में अगर हम बात करें इंट्रा ऑपरेटिव ब्लीडिंग, ठीक है ना। इंट्रा ऑपरेटिव ब्लीडिंग अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो होता है ना ब्लीडिंग ट्रांसफर सेक्शन में, वो मेरा ऑपरेशन के दौरान जो ब्लीडिंग होता है वो लेस होगा, लेस अमाउंट में होगा। और जो वर्टिकल इंसिजन में है उसमें अगर ब्लीडिंग देखते हैं तो ब्लीडिंग यहाँ पे मोर होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है एज़ कम्पेयर टू मेरा ट्रांसवर्स इंसिजन, ठीक है ना। हो गया। उसके बाद यहाँ तक मेरा क्या हुआ कि सबसे पहले हम इंसाइज की ऊपर से इंसाइज कर रहे हैं, ब्लैडर को डिसेक्शन होने का था, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या मेरा चांसेस था ब्लीडिंग होने के चांसेस हम देखिए। अब हम क्या बोलते हैं यूट्राइन को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना, यूट्राइन क्लोजिंग, यूट्रस क्लोजिंग, ठीक है ना। यूट्रस क्लोजिंग जो होता है ना, इसमें ईजिली कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसफर सेक्शन में यूट्रस को क्लोज करना मेरा ईजी रहता है, ठीक ना। और यही अगर इसमें देखिए तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, इसमें डिफिकल्ट रहता है इसमें क्लोज करना। अब अगर हम पांचवा नंबर में बात करते हैं मसल्स एपोजिशंस की,
मसल एपोजिशन, ठीक है ना। मसल एपोजिशन क्या होता है, जब हम ठीक है ना, जब हम इसको स्टिच करते हैं, ठीक है ना, स्टिच करते हैं तो जो मसल का एज रहता है ना, एज उसका जो अलाइनमेंट होता है ना वो प्रॉपरली होता है हमारा ट्रांसवर्स इंसिजन में, ठीक है ना। उसका अलाइनमेंट को भी हम लोग बोलते हैं एपोजिशन, कैसे अलाइन कर रहा है, कितना बेहतर तरीके से जो है वो जुड़ रहा है, ठीक है ना, मसल्स एक दूसरे से। तो उसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो होता है परफेक्ट होता है, ओके, गुड होता है, परफेक्ट गुड। वही अगर इसमें बात करें वर्टिकल इंसिजन में तो उसमें मसल एपोजिशन जो होता है वो इम्परफेक्ट होता है, ओके, ठीक है। उसके बाद अगला जो पैरामीटर है मेरा वो क्या है मेरा, वो मेरा रिपेरिटोनाइजेशन, ओके, रिपेरिटोनाइजेशन है। तो रिपेरिटोनाइजेशन मतलब क्या होता है, जो पेरिटोनियम को हम लोग कट कर रहे हैं तो वो कितना बेहतर तरीके से पेरिटोनियम जो है वो हील कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, जो पेरिटोनियम कैविटी उसको बढ़िया तरीके से कवर कर रहा है, फिर से जैसे पहले से कवर था वैसे फिर से कवर करता है कौन बढ़िया तरीके से। तो जो ट्रांसवर्स इंसिजन है उसमें रिपेरिटोनाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब अच्छे तरीके से पेरिटोनियम का हीलिंग हो जाता है, कवरिंग हो जाता है पेरिटोनियम कैविटी का। लेकिन वही अगर हम इसमें बात करें तो इसमें इम्परफेक्ट होता है, ठीक है ना, रिपेरिटोनाइजेशन जो होता है वो बढ़िया तरीके से नहीं हो पाता है, ओके। अब अगर हम बात करें 7वां नंबर में, तो 7वां नंबर हम देखेंगे तो हो जाएगा मेरा सिक्वेंट एडहेशन, ठीक है ना। सब्सिक्वेंट एडहेशन को अगर हम देखें तो वो जो होता है लेस होता है इसमें, किसमें, ट्रांसवर्स इंसिजन में। और वहीं अगर वर्टिकल इंसिजन की बात करें तो इसमें होता है मेरा मोर स्टिकीनेस रहता है, और स्टिकीनेस अगर आ जाता है ना तो इससे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आगे चल के, कि आगे और ऑपरेशन करने में दिक्कत हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है ना, या फिर मेरा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकता है। तो एडिशन होने पे ये सब कॉम्प्लिकेशंस मेरे आ सकते हैं। और 8वां नंबर में अगर हम बात करें तो रिस्क ऑफ स्कार रप्चर, जो स्कार रप्चर का रिस्क रहता है ना वो मेरा ट्रांसवर्स इंसिजन में 0.5 से लेके लगभग 0.5 से लेके 1% तक के चांसेस रहते हैं। और वही अगर हम वर्टिकल इंसिजन की बात करें तो यहाँ चांसेस रहता है मेरा 0.8 से लेके 2.0% तक के चांसेस रहते हैं मेरा स्कार रप्चर का, ठीक है। तो ये सब मेरे जो थे पैरामीटर्स के आधार पे हम लोग देखें कि किसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग को देखने से पता चला कि जो मेरा ट्रांसवर्स इंसिजन है उसका जो मेरिट्स है एज कंपेयर टू वर्टिकल इंसिजन ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग जनरली अगर LHCS करते हैं तो क्या है कि हम लोग ट्रांसवर्स इंसिजन लगाते हैं, ठीक है ना, ताकि जो है कॉम्प्लिकेशन लेस से लेस हो और पेशेंट को भी मतलब कि पेशेंट के उन को भी हील होने में मदद करे और उसका भी हेल्थ बेहतर रहे, ठीक है। तो ये था कंपैरिजन और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बिटवीन द ट्रांसवर्स इंसिजन एंड वर्टिकल इंसिजन। तो अभी के लिए यहीं तक, थैंक यू।